अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची से मैं राना मेहताब नासिर और आज की इस वीडियो में हमें ज्वाइन किया है राना हारिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हारिस भाई, कैसे हैं आप? खैरियत शुक्र से? अल्लाह का, बताएं ठीक है। जी व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम मेन जनाब पे ट्रैवल कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर हम जो है कमर्शियल जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये मेन जनाब पे हम ट्रैवल कर रहे हैं। हारिस भाई, हमें बताइएगा ये ए और बी साइड जो मेन जना है इसके ऊपर क्या जो इस वक्त करंट रेट्स हैं और क्या यहाँ बिल्डिंग्स वगैरह जो बिल्डर्स हैं काम कर रहे हैं, क्योंकि एक साल से पहले जो हो गया, जो लोग मार्केट में बातें कर रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल ही स्लो हो गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ए और बी साइड पे जो काम है, बिल्डर्स जो है वो बहुत तेज़ी के साथ अपना जो काम है वो कर रहे हैं और रेट्स भी जो है वो रिवाइज़ हो रहे हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मेहताब भाई, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है वो किया है। कस्टमर्स हमसे हमेशा पूछते हैं कि भाई हम जब दूसरों की वीडियो देखते हैं, जी क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लोग यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं मीडिया पे, तो लोग यही कह रहे हैं कि यार काम नहीं है और बहरिया बिल्कुल वीरान है, काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। जी जी तो मैं पीपीएल के पैनल से इन लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि एक साल के अंदर जितनी मेंजना के ऊपर, मिडवे ए बी में, एवेन्यू 1 एवेन्यू 2 के ऊपर जितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है पिछले 2 से 3 साल में इतनी नहीं हुई। ऐसे ही है बिल्कुल। देखिए, एंड यूजर आ रहा है तो बिल्डर पैसा लगा रहा जी है, ठीक है। अगर काम ना हो, ठीक है, पैसा ना आ रहा हो तो बिल्डर कहाँ से पैसा लगाए? ऐसे ही है। बिल्डर ने अपने घर से उठा के तो नहीं लगाना। जी जी वो जाहिर सी बात है कि वो पैसा कमा रहा है और ऊपर लगा रहा है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो क्रेडिबल बिल्डर्स हैं, जैसे मैं आपको फिंगर टिप्स से बता सकता हूँ, एक्यू वाले हैं, डोमिनियन वाले हैं, कैलिफोर्निया वाले हैं, ये हाई लेवल पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही। अतर वाले हैं, अली सिकलैन वाले हैं, तो ये बड़े बिल्डर्स हैं। इनको अपनी रेपो का बहुत ख्याल होता है मेहताब भाई। जी जी इनको अगर अपने पास से भी पैसा लगा के टाइम पीरियड से पहले पहले प्रोजेक्ट डिलीवर करना पड़े तो वो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। मिडवे ए और बी को देख लें कि इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है हर प्लॉट के ऊपर जो है वो ऑफिसेज अपार्टमेंट बन रहे हैं। जी जी तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो बड़े बिल्डर्स हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करके डिलीवर कर रहे हैं। हमारे नाजरीन को, कस्टमर्स को हर्डल कहाँ पे पेश आती है, परेशानी कहाँ पे पेश आती है, उनको पूरी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से लोगों के वो बहकावे में आके या किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के कहने पे वो जो है बुकिंग कर लेते हैं। जी जी लेकिन हमने वो देखा है कि बुकिंग कर तो लेते हैं, लेकिन सालों साल वो प्रोजेक्ट पड़ा रहता है, बनता नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है, तो उसकी वजह ये है, एक तो वो ट्रस्ट कर लेते हैं, दूसरा जो रिलेशन होता है उस पर यकीन करके वो अपनी इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाते हैं। लेकिन मैं पीपीएल के पैनल से उनको कहना चाहता हूँ कि आपका जितना मर्जी क्लोज फ्रेंड है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, आप ठीक है वो आपको अच्छी चीज लेके दे रहा है, लेकिन कम से कम आप पहले उसको आके देखें तो सही कि उसकी डिगिंग हुई है, फिजिकली उसका वजूद मौजूद है या नहीं, डॉक्यूमेंटेशन उसकी देखनी चाहिए, ओनरशिप किसके नाम। तसल्ली करें, जी जी फिर आगे काम करें। ठीक। अच्छा हारिस भाई, हम इस वक्त जो है मिडवे और बी में इंटर होने ही वाले हैं, तो हमें ये बताइए कि अब ज़्यादातर जो काम है वो कमर्शियल के ऊपर हो रहा है, जैसे कि प्लॉट्स के ऊपर तो बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, उसकी मार्केट भी नीचे आई है। हालांकि इसकी भी मार्केट नीचे आई है, लेकिन यहाँ जो सेल परचेज़ है और अच्छी चांस की डील जो है इस वक्त आ रही है और लोग जो है वो अवेल भी कर रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है, कमर्शियल की तरफ लोग क्यों आ रहे हैं? देखिए मेहताब भाई, सबसे पहले ये भी अगेन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए, कमर्शियल की तरफ आने की मेन सोल रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र फीस टैक्स नहीं पड़ता। जी जी ठीक है, जैसे फिर टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं प्रॉपर्टी के ऊपर और मजीद बढ़ाने की तैयारी में है, तो एंड यूज़र भी देखता है या इन्वेस्टर भी देखता है कि यार हम वो चीज़ लें जिसमें हमें 2 पैसे बच जाएं। ठीक है। प्लॉट अगर लेता है, प्लॉट में 125 गज में जो लोग 1 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं या 1.25 लाख के करीब टैक्स दे रहे हैं, जो पहले नहीं था, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो प्लॉट, ये शॉप छोड़ के वो प्लॉट लेंगे। शॉप के ऊपर तो 1 रुपया टैक्स नहीं है। ठीक अच्छा, ये भी देखने को नज़र आता है कि आज की जो मार्केट में बायर आ रहा है ना, वो इस तरह का आ रहा है कि वो चाह रहा है कि अगर मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करूं तो मुझे रेंटल में कुछ रेंट आना स्टार्ट हो जाए। तो इस वक्त क्या मिडवे या बी में आप ऐसी ऑप्शन देखते हैं? जी 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 बिल्कुल देखता हूँ। देखें अगर प्लॉट एक आ रहा है 30 लाख का या 40 लाख रुपए का, तो वो आपको रेंट तो नहीं देगा, बिल्कुल ऐसे ही। ऊपर से आपको हर मंथ उसका मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। अगर आप ये 40 से 50 लाख का ऑफिस ले लेते हैं इस बिल्डिंग में, या कोई शॉप ले लेते हैं जो कि मिल जाती है इजीली, तो वही रेंट आपको 30 से 35 हजार या 40 हजार पर मंथ दे रहा है,
तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बुरी बात है। ठीक तो लोग जो है इस टाइम कैलकुलेशन करके आ रहे हैं और उनको पता है कि हमने क्या चीज़ जाके बाइंग करनी है, क्या नहीं करनी। लोग जो है वो कहते हैं जी मार्केट बेहतर हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, हम मानते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से मार्केट बेहतर है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटीज में ज्यादा बाइंग देखी जा रही है। जी जी ऐसे ही। उसकी रीजन भी यही है, एक तो ट्रांसफर फीस टैक्स नहीं है, दूसरा लाइनों में जाके नहीं लगना पड़ता, थर्ड ये आपको जो है 5 मिनट विद इन 5 मिनट में आपको नई फाइल की ट्रांसफर होके आपको वो अगला जो ओनर है उसके नाम पे ये इशू हो ठीक। जाती है। अच्छा हारिस भाई, एक सवाल है मेरा। जी जी। अब अगर मेरा कोई कस्टमर आता है या कोई और पीपीएल के थ्रू कोई बाइंग करना चाहता है मिडवे ए या बी में, अगर वो ग्राउंड फ्लोर का उसका बजट है 3 साढ़े 3 की ब्रैकेट में, तो अगर वो आके अवेल करता है तो उसको क्या रेंटल इनकम होगी, क्या उसको आने वाले वक्त में इसके रेट में भी इजाफा मिलेगा और रेंट में भी मिलेगा, ये भी ज़रा बता दें। देखिए मेहताब भाई, मिडवे बी में जब पीक पे प्राइस थे तो इसमें 60 प्लस हमें पर स्क्वायर फीट एरिया मिलता था। ऐसे ही। लेकिन आज की मार्केट में हमारे पास चांस की डील्स आ रही हैं। लोग पार्क फेस मिडवे बी में जी जी। चीज़ें काफ़ी अच्छी नेगोशिएबल प्राइस पे सेल कर रहे हैं। ठीक ठीक है। है, और वो इस प्राइस पे सेल कर रहे हैं कि लेने वाला यकीन ही ना करे। इस ऐसे रेट में हमें चीज़ें मिल रही हैं, तो लोग जो हैं आ भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, दोनों चीज़ें। ये तो शुरू से होता आ रहा है ना। जी जी। जिसको पैसों की नीड होती है, ज़रूरत होती है, वो मार्केट के रेट से नीचे भी बेच जाता भेज है। देता है। तो ये कंडीशन अब भी है, लेकिन लोगों ने बना दिया जी मार्केट में बायर नहीं है, मार्केट में काम नहीं हो रहा है, इसलिए हमें सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा, ये जो अब्दुल कासिम वालों ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, एसक्यू मिनी मार्केट, जी जी। उसकी फर्स्ट फ्लोर की शॉप आपको कितने की मिलती है? 27,000 पर स्क्वायर फीट की। ठीक है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट आप एक ही सुपर मार्केट की फर्स्ट फ्लोर की शॉप लेते हैं तो वो आपको कितने की मिलती है? अराउंड इतने की मिलती है। इतने की मिलती लेकिन वहां पे अभी खड्डा भी नहीं लगा, डिगिंग ऐसे भी नहीं हुई, वो आपको बिल्कुल रेडी टू मूव मिल रही है। तो ये चीजें, ये सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है इंशाल्लाह। देखिए मेरे बिल्कुल सामने मिडवे बी है, इसका ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस आप लेते हैं तो आपको 3 साढ़े 3 करोड़ की ब्रैकेट में जो है इससे भी नीचे मिल जाता है। दूसरा ये है कि रेंट बहुत अच्छा है इसमें। जी, जी। ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस जो आउटर साइड की पट्टियां हैं, इसमें आपको 2 करोड़ से 2 लाख से 2.5 लाख के बिटवीन सिर्फ ग्राउंड का रेंट मिलता है। अगर ठीक है। बेसमेंट है प्लस तो वो आप 50,000 60 या 1 लाख के करीब आप वो रेंट जो है बढ़ा लें। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ग्राउंड फ्लोर और बहुत अच्छी है। मेरे पास एक कस्टमर था मेहताब भाई, जी जी। वो कह रहा था कि यार मेरे पास अली ब्लॉक में एक प्लॉट है, आप उसको सेल करवा के मुझे ये फर्स्ट फ्लोर का कोई ऑफिस ले दें मिडवे ए और बी में। ठीक है। तो मैंने कहा सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहते यार मैं रेंट लेना चाह रहा हूँ। रेंट लेना तो ये ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आपके पास कोई प्लॉट की शेप में कोई प्रॉपर्टी है, जी जी। आप उसको दे के आप हमसे ये ऑफिस ले सकते हैं, ठीक है। जो आपको पर मंथ रेंट देगा। ठीक। अच्छा हारिस भाई, इस वीडियो में एक ये भी बात कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, इस वक्त जो लोगों का अपना घर चलाना वो मुश्किल में आया हुआ है, तो लोग इस वजह से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर हम प्लॉट में करते हैं हमें तो कुछ रेंट मिलेगा नहीं। अगर हम कमर्शियल की तरफ आते हैं, अगर 40-50 लाख का एक ऑफिस ले लेते हैं तो हमें उसका जो है 30 से 35 हज़ार रेंट आना स्टार्ट हो जाए। अगर मेन पे लेते हैं, अगर उनका बजट ज़्यादा है तो 1.5 से 2 लाख रुपया। तो उनमें ये है कि उनका जो एक मंथ का जो होता है ना, सारा उनका जो सर्कल वगैरह वो उसका अंदर जो है वो चलता रहता है। तो इस वजह से भी कस्टमर जो है वो इसमें कमर्शियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हारिस भाई, आज की वीडियो के लिए हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अगर आप मिडवे ए या बी में या कमर्शियल में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या हत्ता कि अगर कोई आपका प्लॉट है वो भी आप अगर हमारे पास लेके आते हैं, तो हमारे पास ऐसी ऑप्शन अवेलेबल है कि हम जो आपका प्लॉट है उसके अंदर एडजस्ट करके आपको कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है उसके ओनर बना देंगे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।